तो हम लोग देखिए इसमें जो आपको बता रहे थे कि जो हम लोग ने प्रोसेस आपको कल भी ट्रेनिंग कराई गई थी, जो हम लोग ने प्रोसेस आपको बताया था जिसमें कई आइटम्स थे उसको शॉर्ट करके हम लोग लेके गए। वैसे अगर 10 से 15 आइटम हैं जिनके थ्रू हम लोग वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, उनको शॉर्ट करके लेके जाएंगे 5 से 7 आइटम में, ताकि हमारी कॉस्ट बचे, हमारी क्वालिटी भी अच्छी बने, हमारा बजट भी कम हो, ट्रांसपोर्ट भी कम हो और हमारा जो भी प्रोसेस है वो ईजी भी बने, जल्दी भी बने। अच्छा, जो मशीन्स हम लोग इसमें लगाएंगे उसमें से भी एक हमको मिक्सर चाहिए जिससे हम लोग ये 7-8 आइटम अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो। क्या क्या आइटम है इसमें मैंने कल वीडियो बनाया था, वो आज मैंने पोस्ट भी कर दिया है अपने चैनल पे। आज का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, आप उसको ओपन कर लीजिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो में भी है और मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, गाइड भी कर दे रहा हूँ। कोई भी आपके सवाल हो उसके आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इतना आप पीछे मत जाएं, आप यहाँ से देखना शुरू कर दें कि जैसे वो बन रहा है। अरे भाई क्यों स्किप करने इसमें ऐड अभी आएगी, उसको आप कर सकते हैं। लाख रुपए महीने कमाने के बाद इसमें हम लोग बिल्कुल भी डोलामाइट नहीं मिला रहे हैं। डोलामाइट नीचे तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में प्रीमिक्स को लिया है। प्रीमिक्स ही फोमिंग झाग भी बना रहा है, क्लीनिंग सफाई भी कर रहा है और वाटर सॉफ्टनिंग चिकनाहट को भी लेके आ रहा है। इसमें हम लोग 8 से 9 आइटम्स को हमने प्रीमिक्स में डाल दिया है। प्रीमिक्स एक तरीके का कॉन्सेंट्रेट है वॉशिंग पाउडर का, इसमें सारे गुण हैं। खुद में प्रीमिक्स एक तरीके से सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल की क्वालिटी का वो खुद में पाउडर है, ठीक है। अगर हमको उसको लो कॉस्ट पे करना है तो उसमें हम लोग फिलर्स मिलाएंगे और यही चीज हम लोग ये देखिए 15 आइटम करके भी कर रहे थे। अगर ये चीज मैंने भी आपको समझाई थी, जैसे इसमें ऊपर से नीचे तक देखिए 15 आइटम्स है। इसमें देखिए हम लोग ने स्लरी लिया था, AOS लिया था, सोडा लिया, SMS सोडियम मेटासिलिकेट लिया, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, स्टेन रिमूवर, कास्टिक, पॉलीमर और जीलाइट, इतनी सारी चीजें उठा के हमने सिर्फ प्रीमिक्स में डाल दी। ऐसे समझ लीजिए ये सारे गुण, झाग बनाने के सारे गुण प्रीमिक्स को आता है, क्लीनिंग के सारे गुण, हर तरीके का कपड़ा प्रीमिक्स साफ कर सकता है, हर तरीके का दाग को हटा सकता है, ठीक है। और चिकनाहट भी प्रीमिक्स को डालेंगे तो आएगी, लेकिन सिर्फ प्रीमिक्स प्योर है, इसमें कोई भी अभी नमक नहीं पड़ा, कोई भी इसमें डोलामाइट नहीं पड़ा या कोई भी और फिलर नहीं पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग प्रीमिक्स ऐसा आपको केमिकल देंगे, आप प्रीमिक्स में अपने रेट पे लेके आना, क्योंकि प्रीमिक्स का रेट है 45 रुपए प्लस GST। ये ओपन है, हम यूट्यूब पे भी कई बार बोल चुके हैं और वैसे भी ये ओपन रेट है हमारे, ठीक है। क्योंकि हमने इस रेट पे इसको इसलिए सेट किया क्योंकि ये सर्फ एक्सेल के बराबर दिखे। अगर हम इससे नीचे कर देंगे तो वो टेक्निकली सर्फ एक्सेल के बराबर नहीं आएगा, उसकी ना झाग आएगी ना सफाई आएगी। तो हमने सर्फ एक्सेल को एक अपना मापदंड बनाया है कि हम आपको अगर किसी को सर्फ एक्सेल भी बनाना है तो हमारे प्रीमिक्स में आप वो कलर डाल दे, थोड़ा सा नमक डाल दे और परफ्यूम का दाना डाल दे, सर्फ एक्सेल है। इसमें बहुत ज्यादा नमक मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10% नमक मिलाने की जरूरत है, वो भी हल्का फुल्का। अगर आप कॉस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप ऐसे ही इसको प्रीमिक्स में कलर और उसमें दाना डाल देंगे तो एज इट इज ये परफेक्ट सर्फ एक्सेल है। एक सर्फ एक्सेल जो 130 रुपए का आता है वो लगभग 45 रुपए प्लस GST में बनता है, लगभग 50-55 रुपए की रेंज में बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए टेक्निकली चीज को समझिए। टेक्निकली क्या है, आप सर कहाँ से है? महाराष्ट्र से है? महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है हमारा गांव, जहाँ से 80 किलोमीटर हमारा गांव है महागांव। अच्छा हाँ, ये तालुका प्लेस है। तो वहाँ पे क्वालिटी कौन सी चलती है? सर्फ एक्सेल तो चलती ही होगी जी, सर्फ एक्सेल चलती है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होने के कारण ज्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन व्हील घड़ी ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। हाँ। तो जैसा आपने मुझसे डिस्कस किया था कि आप एक समूह को इनको करेंगे, आपके समूह में कितने लोग हैं? जी, हमारे समूह में कम से कम 10 लेडीज है। 10 लेडीज हैं। तो ऐसे जो भी आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो उनको काम देने के लिए ही कर रहे हैं। आप एक संस्था से जुड़े हैं आप लोग? जी। तो आपकी संस्था और मतलब क्या क्या करती है, क्या किस तरीके से समाज में सेवा कर रही है? एक्चुअली क्या है सर, दृष्टि डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड करके है। जी। और हमारी जो NGO है जी, दृष्टि फाउंडेशन करके, जो दृष्टि फाउंडेशन के जरिए हम काम करते हैं। अच्छा। जो बचत गट रहते हैं उनको अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि साबुन का ट्रेनिंग, डिटर्जेंट पाउडर। एक बार आपने कहाँ से कौन सा शहर बताया था? जी, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल जी, महागांव है यवतमाल। तो मैं अपने सारे दर्शक से कहूंगा, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी फाउंडेशन है, तो इनके साथ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जाके जुड़ें। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सर से अगर किसी भी सेवा में, कार्य में आप लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे चैनल से,
सर से आके संपर्क कर सकते हैं, सर का सहयोग करें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए वहाँ पे सामान लेके जाते हैं और रोजगार दे रहे हैं। तो आप लोग भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है जी सर, जी। अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे दर्शक से 2 मिनट आप बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग हमारी वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। तो जो भी लोग आपके उससे जुड़ना चाहेंगे तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप कुछ मराठी अगर आप जानते हैं या अपने लोगों को कह सकते हैं तो आप अपने तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से हूँ, राजकुमार जामले। दृष्टि फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, एज अ क्लस्टर मैनेजर करके मेरी पोस्ट है। और हमारा जो मिशन है कि जो गांव की लेडीज है उनका लाइवलीहुड करना है, उसके वजह से हम यहाँ पे आए थे। एक्चुअली हमने महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत सिद्ध की जानकारी ली है, लेकिन हमने जब यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा तो हमको ऐसा लगा कि सर परफेक्ट बता सकते हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पे उनके वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आए, और हमको अभी सर ने जो बताया वो परफेक्ट जानकारी उन्होंने दे दी। हमको ऐसी आशा है कि हम अभी जाके हमारे जो समूह बचत गट जो रहते हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको खुद के पैर के ऊपर खड़ी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं सभी दोस्तों से कहूँगा जो भी हमसे जुड़ते हैं, तो अगर आप वो महाराष्ट्र में हैं, अगर आपको किसी फाउंडेशन में चैरिटी करनी है या जुड़ना है तो सर से आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए। इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे बात करके इनकी हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बाकी इनसे जानकारी आप पूरी ले सकते हैं फ़ोन से। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि सर देखिए, हमको अच्छा वॉशिंग पाउडर सस्ते रेट में बनाना है। जैसे आपने अभी वैसे डिस्कस किया कि वहाँ पे घड़ी या व्हील जैसा वॉशिंग पाउडर चल रहा है। तो अभी मैं आपको जो प्रीमिक्स दे रहा हूँ वो इसलिए मैंने प्रीमिक्स को बनाया क्योंकि हमको नहीं पता कि सर हमारे केमिकल से लोग सस्ता बनेंगे। महंगे से सस्ता किया जा सकता है, सस्ते से महंगा करने में ज्यादा मुश्किल है। बराबर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है, उसकी क्वालिटी में आप फिलर्स मिला के उसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, वो आसान तरीका है। ठीक है, और उससे सस्ता अगर मैं बना के दे दूंगा, उससे अगर आपको किसी को महंगा बनाना है, मान लीजिए सर्फ एक्सेल या टाइट की क्वालिटी बनानी है, तो वो बनाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, तो इस वजह से हमने जो इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया प्रीमिक्स को, वो सर्फ एक्सेल को ध्यान में रखते हुए किया। एटलीस्ट जो भी मेरे दोस्त डायरेक्ट सर्फ एक्सेल बनाना चाहते हैं तो प्रीमिक्स को भी ले सकते हैं, उसको ब्लू कलर के में कलर कर सकते हैं और दाना डाल के, परफ्यूम डाल के, नीडल्स डाल के उसको सर्फ एक्सेल की तरह मार्केट में बेच सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ना नमक मिलाना, कोई फिलर नहीं मिलाना है, क्योंकि इसमें वैसे ही फोम है, वैसी ही क्लीनिंग है जैसी सर्फ एक्सेल में आती है। तो अब हम लोग इस पे आगे आते हैं कि जैसे अब हमको अगर मान लीजिए घड़ी बनाना है, अब मान लीजिए 45 की चीज लेके आनी है, घड़ी जैसे में 30 के आसपास, राइट, 30-35 में घड़ी, व्हील, ये सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो आप अगर 30-35 में, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि देखिए कई लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट क्या रेट में बनता है और क्या बिकता है। अब आप मुझे सर बताइएगा एक अपने बिल्कुल खुले विचार से, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, 70 रुपए में अगर कोई प्रोडक्ट है या 75 रुपए में कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कीमत क्या 20 रुपए होनी चाहिए? कोई कस्टमर क्या उसको लेगा? अगर हम 20 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको 70 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे पास रिपीट आएगी? नहीं सर, नहीं आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा आपको क्यों लगा? सर उसमें क्वालिटी नहीं दे सकेंगे ना, क्वालिटी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 20 रुपए की चीज 70 में की, तो एक तरीके से 1 रुपए की चीज 3.5 गुना कर दी। राइट, ऐसा ही तो हुआ जी। तो कस्टमर भी इस चीज को आज नहीं तो कल पकड़ लेगा और उसको ही समझ में आएगा कि हमको ना उतनी फॉर्म हाइट मिली, ना उतनी हमको क्लीनिंग मिली, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने इस पे हम लोगों ने रिसर्च करी है। हम लोग के पास डेली काफी लोग आते हैं, कम से कम रोज 10 से 12 लोग आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, ऑल ओवर भारत से आते हैं, और फोन तो रोज 100 से ऊपर आते हैं। तो हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, 60 ईयर्स से हमारा बिजनेस है, तो हम लोग ने भी ना लोगों का पैटर्न देखा, एनालिसिस का। वॉशिंग पाउडर एक ऐसी ट्रेड है कि अगर कोई चीज 1 रुपए की है, 1 रुपए में अगर आपने बनाई है, कॉस्ट प्राइस आपकी, कीमत लागत आपकी 1 रुपए आई है, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 2 रुपए में बेचोगे तो आसानी से बिकता है, उस पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उस पर मतलब आपकी रिपीट आती है, कस्टमर उसको पसंद करता है, वो आपका धीरे धीरे करके ब्रांड बनता है। अब अपने भारत में सर एक प्रोडक्ट है 100 रुपए में 3 kg का, कहीं कहीं जगह पे चलता है 2.5 गुना चलता है, वो बिना स्कीम के क्या बिकता है? नहीं सर। क्यों ऐसा? एक्चुअली क्या है सर, क्योंकि उसमें सर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, राइट, क्वालिटी नहीं है सर, तो उसको लालच दे के बेचना पड़ रहा है, उसमें एक स्कीम लगानी पड़ रही है, राइट, यही तो है ना जी? कुछ और आप बता रहे थे आपके मन में था? एक्चुअली क्या है
कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही 100 रुपए में 3 किलो डिटर्जेंट पाउडर लिया था। अच्छा। और उसके ऊपर एक टोपला बोलते, गमेला बोलते हैं हमारे हाँ। वो दिया था, लेकिन वो तो बेच के चला गया। जब मैंने उसका पैकिंग फोड़ दिया और कपड़े धोने के लिए, ना उसका झाग हो रहा था, ना कुछ भी नहीं हो रहा था। सफाई नहीं हो रहा था। आपने मतलब खरीदा, लेकिन आपको उसका वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखा। कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए क्या है कि लोग लालच में तो ले लेते हैं। अब अल्टीमेटली आप समझिए, अगर कोई बंदा 15-16 रुपए का पाउडर बना रहा है, वही तो 100 में 3 kg 2.5 kg बेच पाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको उसमें स्कीम भी लगानी है, स्कीम के साथ ही बिक रहा है, क्योंकि बिना स्कीम के तो बिक नहीं रहा है। तो क्या 10-12 रुपए में अपने यहाँ पानी की बोतल आती है? नहीं आती है। क्या 10-12 नमक जैसी चीज यूपी में 5 रुपए 5.5 रुपए तक में मिल रही है। इसमें जो मिट्टी पड़ रही है डोलामाइट, वही मिल रही है यहाँ पे 2.5 रुपए से 3 रुपए के बीच में। तो जो हम लोग अगर इसमें एक अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे, तो आप 60-70% से ज्यादा इसमें मिट्टी पड़ रही है, इसमें क्लीनिंग के आइटम्स कम पड़ रहे हैं, राइट? तो उसमें फोमिंग और क्लीनिंग आएगी ही नहीं सस्ते माल में, लेकिन फिर भी अपने इंडिया में चल रहा है। लेकिन इससे कभी भी ब्रांड नहीं बनता, इसका कभी भी फ्यूचर नहीं है। जिस भी बंदे को ब्रांड बनाना है, जिस भी बंदे को फ्यूचर बनाना है, उसको करना क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन मार्क क्या है कि ब्रांड कैसे बनता है? देखिए सर, ब्रांड बनता है क्वालिटी से, ठीक है? क्वालिटी से एंड एड और स्कीम। जो हमने एक चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, या कल शायद करी थी आपसे, आप कल से रुके हुए हैं। तो हमने चर्चा आपको कल भी ये बताया था ना कि सिर्फ क्वालिटी होना नहीं, उसके साथ साथ बेचने की कला भी आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ऐड होनी चाहिए। ऐड मतलब टीवी ऐड नहीं, ऐड मतलब लोकल लेवल की ऐड होनी चाहिए। बैनर, पोस्टर, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस मार्क होनी चाहिए, तभी वो कस्टमर के दिमाग में, जहन में बैठती है और उसको फिर आपके प्रोडक्ट को वो लेता है और मांगता है। अब आपका कोई प्रोडक्ट है, अभी तक सर मैं आपको बताऊं, आपका मुझे ब्रांड का नाम नहीं पता ईमानदारी से, तो मैं क्या मांगूंगा आपसे? मुझे नहीं पता आप क्या बेचने आए हो, राइट? आपका ब्रांड का नाम नहीं पता, आपका प्रोडक्ट नहीं पता, तो हम लोग को नहीं पता कि क्या बेचने आए हो। क्यों बाहर जाओ, ठीक है जी? तो हमको इसमें नहीं पता कि हम इसको क्या बेचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, हमको नहीं पता। जब आप इस चीज को एक पोस्टर के जरिए हमको बताओगे कि आपका एक प्रोडक्ट है, उसके साथ एक टिकिया फ्री है, या फलाना स्कीम है, या फलाना कोई भी चीज आपका ऐड कहीं मैं देखूंगा, तो मुझे आएगा अरे ये ब्रांड का नाम है, मेरा ब्रांड है AM बस के नाम से, ठीक? अब कई लोग मेरे से कहते हैं सर आपने AM बस क्यों रखा? हमको ऑब्जेक्ट रखना था बस, BUS, छोटा नाम चाहिए था, लेकिन बस नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, तो हमने अपनी कंपनी का नाम उसके आगे इनिशियल्स लगा दिए, AM, अग्रवाल मार्ट। हम लोग अग्रवाल है, हम लोगों ने कंपनी बनाई अग्रवाल मार्ट। अब इसका मैंने कहीं पोस्टर और बैनर कहीं लगाया है, इसमें स्कीम लगाई है, लोगों ने देखा तभी तो वो उसको मांगेंगे। अगर नहीं लगाया तो हमको नाम भी नहीं पता, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाइट्रान इंडस्ट्रीज पिछले 60 सालों से काम कर रही है, लोग 3 साल से पूरे भारत में जानने लगे। क्यों? क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहे हैं लोगों तक, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने डेली दर्शकों तक जा रहे हैं, दर्शकों से बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? क्योंकि हम अगर वीडियो ना बनाते, अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट ना करते, तो हम नहीं पहुंच पाते, ठीक? और शायद हम महाराष्ट्र से आपको यहाँ तक वेलकम नहीं कर पाते। आप इतनी दूर से आए, 1000 किलोमीटर से ऊपर से आए, तो आप क्यों आए? क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट बनाया। कई टाइम से, एक नहीं, आपने मेरे ख्याल से काफी वीडियोस देखे होंगे। जी। उसके बाद फिर आपने उस चीज को एनालाइज किया और आया, और आपने यहाँ पे सिस्टम भी देखा। अब आज आप दोबारा आए, कल क्योंकि आप आके गए थे, पर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आज आप दोबारा आए। तो हम लोग क्या है कि एक प्रोसेस में आगे बढ़े। आपने सब चीजें सिस्टम वाइज देखी कि बनता है, काम हो रहा है, रोज चीजें यहाँ से जा रही हैं, हो रहा है, पूरे भारत में हम लोग डील कर रहे हैं सर, कोने कोने तक चीजों को पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरी चीज हमने अपनी आपको दिखाई, ऐड भी करी, तभी तो देखो सर्विस तो देना पड़ेगा, क्वालिटी सर्विस से होगी जी। साथ में आपको अपनी ऐड भी करनी पड़ेगी, प्रचार भी करना पड़ेगा, तभी कस्टमर कनेक्ट होता है। तो यही चीज मैं आप सभी को दूंगा, जो भी ये दर्शक वीडियो भी देख रहे हैं, और आपको भी ये ज्ञान दे रहा हूं कि सर ऐड धीरे धीरे आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत से करिए, छोटी ऐड करिए, थोड़ा सा पैसा ऐड के लिए भी बचाइए। अगर आपका बजट 5 लाख का है, तो उसमें से 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास आपको ऐड और अपने सिस्टम को वर्केबल बनाने के लिए रखना चाहिए। बाकी आप मशीन्स, रॉ मटेरियल, इन सब में इन्वेस्ट करें, इससे आपको मजबूती मिलेगी और आपका सिस्टम रुकेगा। ये एक छोटी सी आप सबको टिप है। बात करते हैं प्रोडक्ट की। अभी जो हमने आपको बताया था कि हमने जो प्रीमिक्स बनाया है, सर्फ एक्सेल जैसा है, इसमें आप नमक मिला लीजिए,
वीडियो में यही चीज बताई गई है, जो भी आप वीडियो देख रहे थे उसमें आपने नमक मिला लिया। नमक मिलाने के बाद अब क्योंकि उसमें नमक है तो नमक 50% काम नहीं कर रहा है, राइट जी। 50% नमक में तो कोई झाग और सफाई होती नहीं है जी। नहीं। नमक तो एक तरीके से फिलर है, हमारी कीमत को कम करने के लिए हमने डाला। और प्योर क्या था, सर्फ एक्सेल था, प्रीमिक्स था हमारा जो सर्फ एक्सेल जैसा था, तो उसको हमने थोड़ा सा डाउन किया नमक डाल के। अब हम क्या करेंगे कि हमको घड़ी जैसा तो हम मान लीजिए आ गए, राइट जी। घड़ी जैसा आ गए तो क्या हम अगर अपना प्रोडक्ट घड़ी के बिल्कुल बराबर रखेंगे तो क्या हम बिक पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है, पिछले 30-40 सालों से है, पिछले अच्छे से उसकी एड और मार्केटिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। यहाँ हमने क्या किया कि हमने क्वालिटी तो घड़ी ऐसी कर ली, लेकिन अब हमको थोड़ा सा क्वालिटी वाइज घड़ी से अप जाना चाहिए जी। ठीक। तो अगर हम अपनी क्वालिटी घड़ी से लिटिल बिट लाइक 5 to 10% अप रखेंगे, तभी हम उससे आउटस्टैंड करेंगे, हम उससे उसके बराबर से आगे निकलेंगे, तभी लोगों को दिखेगा कि घड़ी से ज्यादा झाग है हमारे प्रोडक्ट में, वो घड़ी छोड़ के हमारे पास आएंगे। या फलाना ब्रांड, मैं सिर्फ घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड को डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ब्रांड, बड़े ब्रांड के इक्वल जो 70 रुपए में किलो बिक रहा है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे व्हील हो, चाहे हजारों ब्रांड है बाजार में, कोई एक ब्रांड पे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी ग्राहक हैं बाजार में, जो भी सबसे ज्यादा चल रहा है प्रोडक्ट, उससे अच्छी क्वालिटी उनकी बने, उनकी मार्केटिंग हो और उनका काम भी आगे बढ़े। मेरा मोटिव ये है, मेरा किसी ब्रांड पे फोकस और मेरा किसी ब्रांड पे नहीं है कि इनका मैं नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं इनसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं इनसे चाहता हूं कि मेरे ग्राहक इसको एक बेस बनाए, एक पैमाना बनाए कि इनसे तो अच्छा होना चाहिए उनका प्रोडक्ट। जी जी बराबर, राइट, क्योंकि ये बाजार में चल रहे हैं। तो वो हम ऐसे कैसे अच्छा करेंगे कि हमने प्रीमिक्स में फिलर मिला दिया। तो अगर हमको थोड़ा सा अच्छा करना है बड़े ब्रांड से, तो इसमें हम लोग ने फोम बूस्टर जो ओटी पेस्ट है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पे, और इसमें आप दो चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये फोम बूस्टर है, झाग भी बढ़ाएगा और झाग देर तक टिकेगी। आपने देखा होगा मैंने वीडियो में ऐसे कई बार झाग दीवार पे हम लोग रख देते हैं, वो सब इसी वजह से। फोम बूस्टर जो ओटी पेस्ट है मजबूत झाग देता है और झाग जल्दी मरती नहीं है। इसके बाद इसमें हम लोग कास्टिक थोड़ी सी मिलाएंगे, कास्टिक का सोल्यूशन लिक्विड। कास्टिक फ्लेक्स फॉर्म में नहीं डालेंगे, चिप्स फॉर्म में नहीं डालेंगे, प्लास्टिक जो आता है ना पत्ती फॉर्म में आता है, उसको पानी में घोलना है ठीक। और एक सोल्यूशन बना देता है, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा लाई। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा लाई। तो उसको हमको 1 से 2% लेना है, लाई को, लिक्विड को, चिप्स को नहीं लेना है। अब कितने रेशियो में कैसे घोलेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर आपको 2 किलो कास्टिक सोडा लाई लेना है तो 1 किलो पानी में 1 किलो कास्टिक को घोल लीजिए, तो 2 किलो कास्टिक सोडा लाई बन गया। 1:1 का रेशियो, मतलब 50% सोडा होना चाहिए, 50% पानी होना चाहिए जी। ठीक है। अगर आपको 4 किलो लेना है तो 2 किलो कास्टिक ले लीजिए, उसको 2 लीटर पानी में घोल लीजिए, फिर उसको 4 किलो उसको डालिए। लेकिन 4 किलो नहीं डालेंगे, हमको डालना कितना है? 2 किलो। इससे हमारी सफाई भी बढ़ेगी और तेजी से मैल भी कटेगा, राइट। तो इसमें हम लोग ने फोम बूस्टर डोज लगा दी, कास्टिक डाल दिया ताकि हमारी सफाई भी बढ़े, झाग फोम बूस्टर बढ़ा देगा, और बस हमारा कंप्लीट वॉशिंग पाउडर बन गया। अब हमको करना क्या है, इसमें खुशबू डालनी है जी, और परफ्यूम के साथ साथ दाने डालने हैं, लाल नीले पीले दाने होते हैं। और अगर किसी वजह से सीजन के कारण से, जैसे गर्मियों में आपको सिलिका कम से कम डालने की आवश्यकता है, लेकिन बरसात में और सर्दियों में थोड़ा सिलिका ज्यादा पड़ जाता है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है। सिलिका पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि पाउडर बिल्कुल ड्राई रहे, सूखा रहे, फ्री फ्लो रहे, ठीक है। तो इसमें सिलिका पाउडर थोड़ा सा मिलाएंगे, तो ये कंप्लीट वॉशिंग पाउडर हमारा मात्र आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आइटम लेकर वॉशिंग पाउडर कंप्लीट हमारा तैयार हो जाएगा। कोई भी बना सकता है, मशीन से भी बन सकता है। अच्छा बनाना है तो मशीन से बनाओ, पैसा नहीं है, काम शुरू करना है, तो आप छोटा बैच 10 किलो का 15 किलो का भी आप बना सकते हो। लेकिन उसमें टाइम, और मैंने आपको बताया ना कि आप जब हाथ से कोई चीज बनाते हो तो मेहनत भी ज्यादा लगती है और आपका प्रोडक्शन लेवल भी कम होता है, क्योंकि आप सिर्फ रोज 50-100 किलो ही नहीं बना के बेचोगे, आपको चाहिए वॉल्यूम में काम करना है। तो मशीन्स लगाइए, अच्छे से काम करिए, बड़ा व्यापार करिए। नहीं पैसा है तो हाथ से भी हो सकता है, छोटा करना है, घर से करना है, जिन लोगों को वो हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस हैं सर, इजी प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पे देखिए 15 आइटम लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस दोनों सेम है। 15 आइटम लेके भी आप फिलर मिलाओगे, केमिकल डालोगे, यही है। देखो हर वॉशिंग पाउडर के 2 पार्ट है सर। एक है पार्ट केमिकल्स का जो झाग सफाई और चिकनाहट लाते हैं, हमने उन पूरे केमिकल के पार्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट और प्रीमिक्स में। और जो फिलर वाला पार्ट है वो उसको वैसे ही छोड़ दिया।
और जो इसमें परफ्यूम और दाना था उसको ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि देखिए फिलर आदमी अपने हिसाब से मिलाता है, हर कस्टमर का अपना ढंग है। आप प्रीमिक्स से 20 रुपए किलो का भी पाउडर बना सकते हो, प्रीमिक्स से आप 15 रुपए किलो का भी पाउडर बना सकते हो, प्रीमिक्स की मदद से आप 10 रुपए किलो का भी पाउडर बना सकते हो। 12 रुपए का मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाला है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कि कोई उससे करे। लेकिन जो भाई मेरा इंडिया में 100 में 3 किलो 4 किलो बेच रहा है, ये वीडियो उसके लिए, अगर वो वैसा कर रहा है तो ही करे, नहीं तो मत करे। 70 रुपए में 12 की क्वालिटी बिल्कुल नहीं चलेगी, माल फेंक दिया जाएगा। 70 रुपए में कम से कम 30-32 रुपए किलो की क्वालिटी चलेगी। अगर आप 70 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट का रेट रख के बेच रहे हो तो 30-32 रुपए कम से कम आपका क्वालिटी का कॉस्ट का आपका आना चाहिए, आपका जो बनाने की लागत आनी चाहिए वो 30 रुपए से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो 70 रुपए में जस्टिफाई होगी, तभी 70 रुपए वाला कस्टमर उसको रिपीट देगा। और देखो फिर मैं आपसे आखिरी में यही बोलूंगा सर, रिपीट से ही ब्रांड बनेगा। लॉन्ग टर्म काम करना है तो रिपीट पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म काम करना है तो कैसे भी कर रहे हो वैसे करो। लॉन्ग टर्म काम करना है, ब्रांड बनाना है। और कोई भी ब्रांड सर देखो, कोई भी इमारत भी आप बनाने जाते हो ना सर, ब्रांड एक तरीके से एक बिल्डिंग बनाने को समझो, एक इमारत बना रहे हो, पहले फाउंडेशन खोदनी पड़ती है जी, उसमें मिट्टी डालनी पड़ती है, सब चीजें उसमें पड़ती है, उसके बाद इमारत ऊपर जाती है, राइट? सही बात, ठीक है। तो ब्रांड भी यही है सर, आपका पहला 3 महीने तो फाउंडेशन खोदने में लगेगा, फिर आप उस पर 6 महीने तक मिट्टी डाल पाओगे, फिर इमारत कितनी बड़ी बना सकते हो ये आपकी मेहनत दिखाएगी। तो ब्रांड छोटी, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, एक दिन में कोई भी रिपीट नहीं पाता है, कोई भी ब्रांड नहीं खड़ा होता है, लोगों को सालों लगते हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड्स आप देख रहे हो, व्हील, सर्फ एक्सेल, ये लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, आप समझिए 30-40 सालों से भी पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आज आंखें बंद करके ये बिकते हैं और अच्छे भी हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट खराब दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे दे रहे हैं। मार्केट को ध्यान में रखते इन्होंने सर्वे किया है, सर्वे करने के साथ अपने प्रोडक्ट को इन्होंने डिजाइन किया है। लेकिन क्योंकि हम नए हैं, हमको भी इसी मार्केट में सरवाइव करना है, तो इन सारे बड़े ब्रांड से हमको थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, इनसे अच्छी ज्यादा स्कीम देनी चाहिए। और छोटी ऐड, देखो ऐड में तो हम इनसे नहीं जीत सकते जी, बराबर, ठीक है, तो ऐड तो छोटी मोटी अपन लोग करते रहेंगे। ऐड से जितनी बार आप दिखेंगे लोग आपको और ट्रस्ट करेंगे, ऐड का मतलब ये होता है। तो आपको ऐड करना जरूरी है। सर कोई भी सवाल मन में हो, मैंने इतनी देर बोला, कोई भी सवाल हो, आपके मन में डाउट हो चीजों को लेके, तो आप पूछ सकते हो। कोई सिस्टम आपको वर्केबल नहीं लगता या लगता है, या आपने अभी उसको अपने पास इम्प्लीमेंट, आपने कल हम लोग ने अपनी ट्रेनिंग करी थी तो आपने स्टेप बाय स्टेप सब चीजें देखी थी, आपने क्या उसके बाद उसको फोमिंग एंड क्लीनिंग करके देखा था? जी जी जी। देखिए मैं आपको बस एक सबसे लास्ट बात बोलूंगा और टिप दूंगा, हर चीज सर कंपेयर पे है। आप चाहे स्कूल जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, चाहे कहीं जाओ, हर चीज कंपेयर से ही बिकती है। आप स्कूल में देखो क्या होता है सर, 2 बच्चों को क्लास में सेम पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें से पता चलता है कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है, ऐसे ही तो है सर, कंपेयर करके ही तो होता है सर कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है, क्लास में ऐसी तो रैंक बढ़ती है सर। तो हर एक चीज को एक ही पैमाने पे कंपेयर किया तभी तो हमको पता चलेगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो इसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट को बेचना है तो 2 ब्रांड पकड़ लीजिए जिसके अगेंस्ट या जिसके सेगमेंट में आपने प्रोडक्ट को बनाया है। सर्फ एक्सेल को व्हील से मत कंपेयर करना, व्हील को और नीचे से कंपेयर मत करना। 70 रुपए में जो बिक रहा है उसको 70 वाले ब्रांड से लाके कंपेयर करो, जो 120 रुपए में बिक रहा है उसको 120 रुपए वाले ब्रांड से लाके कंपेयर करो। सेम दोनों में पानी ले लो, मैं वॉशिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम दोनों में पानी ले लो, दोनों में इक्वल पानी आप डाल लीजिए, 2-2 लीटर 2 बकेट ले लीजिए, एक तसला ले लीजिए। तसले में ज्यादा अच्छे से झाग दिखता है, बकेट में हाथ नहीं चल पाता है, तो मैं थोड़ा तसले में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं भी आप लोगों से ये बोलूंगा तसला ले लीजिए, 2 तसले रख लीजिए अपने पास दिखाने के लिए। इस पूरी घटना का एक आप भी वीडियो शूट कर लीजिए, जिससे आप जो भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे रहे हो आपके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक ये बात पहुंचे कि आपने भी किया लाइव, और फेयर करो। दोनों में एक छोटे कांटे रख लीजिए, छोटे कांटे आते हैं 700-800 रुपए के, वो रख लीजिए। उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम तौलो, एक बकेट में डाल दो, 5 ग्राम 10 ग्राम व्हील तौलो, एक में डाल दो, और अपना प्रोडक्ट अपने में डाल दो, ठीक है। तो दोनों को आप 30-30 सेकंड कम से कम, देखिए झाग बनाने के लिए मैं इसलिए 30 सेकंड बोल रहा हूं, झाग का एक नेचर होता है सर, 30 सेकंड में झाग मैक्सिमम अपनी हाइट, फोम हाइट को अटेन कर लेता है। कई लोग होते हैं कि 5 सेकंड झाग बनाते हैं, 10 सेकंड झाग बनाते हैं, उससे रियल रिजल्ट्स नहीं समझ में आते। अभी उसकी और क्षमता है झाग बनने की, झाग बनने की पाउडर की क्षमता बढ़ाने की और है, लेकिन 30-40 सेकंड तक अगर आप झाग बनाते हैं
तो वो पूरी अपनी क्षमता को अटेन कर लेता है, ऊपर तक झाग बन जाता है। कोई पाउडर 1 सेकंड में झाग बनाना शुरू करता है, कोई पाउडर 2 सेकंड में झाग बनाना शुरू करता है, लेकिन अगर आप उसको 30 सेकंड 40 सेकंड तक दोनों को बनाएंगे तो वो पूरा ऊपर तक झाग जितनी बननी होगी उसकी बन जाएगी, फिर एक लेवल पे आके झाग रुक जाएगी, फिर नहीं बनेगी। 40 सेकंड के बाद आप उसमें तब भी 2 मिनट तक हाथ दिलाते रहोगे, आप देखोगे जहां रुक गई है ना वो बढ़ेगी नहीं। झाग का एक नेचर होता है, मैक्सिमम अपना साइज ले लेती है, फोम हाइट अपनी अटेन कर लेती है, उसके बाद रुक जाती है एक लेवल पे आके। तो वही प्रोडक्ट की एक्चुअल फोम हाइट है। अगर आप कभी लैब में जाओगे तो वो भी तब तक उसको करते हैं या 1 मिनट तक उसको शेक करते हैं ये देखने के लिए प्रोडक्ट को, या किसी भी प्रोसेस से उसको करते हैं 1 मिनट तक, इसलिए ताकि उसकी जो मैक्सिमम फोम हाइट है वो आ जाए। उसके बाद वो झाग बनना बंद कर देता है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कितना भी आप ऊपर डाल दो वो फोम हाइट नहीं बढ़ेगी। तो वो इसीलिए फिर उसको जब लैब में जाओगे ना तो लैब रिपोर्ट आती है, उसमें दिखते हैं कि इसकी इतनी फोम हाइट है, और इसको कंपेयर किससे किया, फलाना से, उसकी इतनी फोम हाइट है। तो ये पता चल जाता है कि हमने अगर 2 कंपैरिजन प्रोडक्ट्स भेजे हैं तो हमारा प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट कहाँ पे खड़ा है, हमारी झाग ज्यादा है कि नहीं है। यही तो हम कर सकते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा हम 2 आइटम्स को कंपेयर करके बता सकते हैं ना हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है। और उसके लिए एक जो आइटम जिससे कंपेयर करेंगे उसको हमको एक पैमाना लेना पड़ेगा, मतलब बेस लेना पड़ेगा, एक पैरामीटर्स को मानना पड़ेगा। जैसे आप, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि घड़ी ले लो, व्हील ले लो, टाइट ले लो, जिस भी सेगमेंट का हो उस सेगमेंट में उसको हिसाब से उसको एक पैमाना मान लो, एक अपना बेस मान लो। ये प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनसे अच्छा कर दोगे ना तो आप दिखोगे, मार्केट में नए लोग दिखेंगे। तो बस इतनी सी बात कहनी है कि कंपैरिजन से आप प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। कोई और आपके मन में बात? सर एक और पूछना था इसमें जी। अभी आप बोल रहे कि ब्रांड बनाना है जी, तो मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड भी पाउच मिलते हैं जी। तो जब हम नया बिजनेस डाल रहे तो रेडीमेड पाउच ले लिए तो क्या इफेक्ट गिरेगा या क्या उसमें? सर देखिए, रेडीमेड पाउच जैसे आप मेरे पास आए, आपने मेरे से बोला ऋषभ जी अभी मेरे पास थोड़ा सा बजट कम है, पहले मैं रेडीमेड पाउचेस से ही काम करना चाहूंगा और थोड़े दिन बाद जब मेरा हो जाएगा तो अपना ब्रांड देखूंगा। ये अप्रोच सही है क्योंकि जब आपके पास बजट कम है सर, तो आप पहले कोई चीज को काम करेंगे तो उसमें अच्छा बुरा भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन में आप सक्सेस भी हो सकते हैं, पहले दिन में आपका काम अच्छा भी नहीं चल सकता, तो आपका एक कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल टाइम भी निकल जाएगा। ठीक, और अपने ब्रांड से जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक छोटा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि मेरा ब्रांड चला नहीं चला तो मेरा पाउच का पूरा सिस्टम जो इसमें सिलेंडर प्रिंटिंग सब हो रहा है बर्बाद हुआ नहीं हुआ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप नया पाउच लेके या बाजार में जो एग्जिस्टिंग पाउच है, लेकिन उसको हमेशा के लिए मत सोच के चलिए क्योंकि ना वो आपका बच्चा था नहीं, ना वो आपके हिसाब से काम करेगा। आपको वो पाउच फ्यूचर में मिलना बंद हो जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। सही बात, ठीक है। तो शुरुआत कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं मत सोचिए उसके। अच्छा, एक कंसेप्ट और है जो मैं सभी लोगों से, अपने जो भी यहाँ आते हैं ऑफिस, देखिए मैं हर चीज यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल उठाया आपके सामने मैं आपको इसका जवाब भी दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है कि अगर आप YouTube के माध्यम से, हम लोग सही सभी दर्शकों को सेम ही बात मैं आज पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप 2 पैरेलल ब्रांड्स भी लेके जा सकते हैं। जब तक आपको, जैसे आप मेरे पास आएंगे तो मेरे पास कुछ पाउचेस ऐसे हैं जिसका मैंने सिलेंडर बनवा रखा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ, ठीक, और वो आपको मैं हमेशा भी देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि आज देना है तो कल बंद कर दूंगा, वो आपको हमेशा, अगर आप उस पर भी वर्क करना चाहो तो एक ब्रांड उसको भी मार्केट में चलाओ और एक अपने नाम से जो आपकी डिजाइन है, आपकी ख्वाहिश है, जो आपका सब कुछ ब्रांड नेम सब कुछ है आप ही के हिसाब से, जो कस्टम डिजाइन है उसको भी आप साइड में चलाओ। क्योंकि देखो मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया कोई छोटा देश नहीं, ठीक है, 140 करोड़ से ऊपर जनता है, तो आप सब तक ना पहुंच पाओगे कभी, ठीक है, और ब्रांड भी हजारों आते हैं हजारों जाते हैं, ठीक। तो आप अपना जो ये पैरेलल ब्रांड का कंसेप्ट जो आपसे कह रहा हूँ, एक चीज आपके लिए ये हो जाएगी कि आपको रोज कुछ कमा के देगी, और एक चीज जो आपका बच्चा हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट ज्यादा दे। तो आप 2 अलग अलग रेंज का भी निकाल सकते हो, 2 अलग अलग कॉस्ट का, या अपने प्रीमियम क्वालिटी या जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, हम लोग भी सिर्फ हमारा एक ब्रांड नहीं है, हमारा AM बस करके ब्रांड है, हमारा महंगा करके ब्रांड है। हमने मार्केट को अलग अलग स्टडी किया, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो जहां सस्ते की ही डिमांड है तो वहां हमको सस्ता उसी हिसाब से देना पड़ता है, जहां अच्छे की डिमांड है वहां हमको अच्छा देना पड़ता है, ठीक है। तो एक नींबू लहर करके हमारा ब्रांड है, वो प्रीमियम सेगमेंट में रखा है हमने, तो उसमें हम और अच्छी सर्फ एक्सेल जैसी क्वालिटी के आसपास के प्रोडक्ट बनाते हैं।
एक हमारा व्हील और घड़ी के आसपास का, एक उससे भी नीचे। तो हमने तीनों मार्केट को स्टडी किया। 3 तरीके के लोग हैं, एक लो क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। तीनों को स्टडी किया, तीनों के हिसाब से हमने पाउचेस बनवा रखे हैं। तीनों के मार्केट शेयर अलग अलग है, तीनों का सिस्टम अलग अलग है, बेचने का, कमाने का, खाने का। तो आप उसको भी ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हो। तो आज ये मत सोचो कि आज मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, मुद्दा है स्टार्ट करना। कई लोग सोचते रहते हैं कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, साल निकल जाता है। फिर अगले साल फिर सोचते हैं आज करूंगा, कल करूंगा। रेजोल्यूशन होता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल तो मुझे करोड़पति बनना है। देखो सर, ब्रांड से ही आदमी करोड़पति बनता है। ब्रांड ही एक ऐसी चीज है जो आपको खूब पैसा कमा के दे सकता है। और एक बार आपका ब्रांड बन जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ सर, आप कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की स्टोरी सुन लो, कहीं पे भी जाओ, ब्रांड से ही आदमी, आप ये समझ लीजिए एक पेड़ लगाने जैसा है। पहले उसको फल मिलने से पहले उसमें खाद और पानी, धूप सब देनी पड़ती है और टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, जब वो 2-4 साल बाद पेड़ बड़ा होता है तब जाके फल देता है। तो ब्रांड बिल्कुल सेम चीज है। फल आपको मिलेगा तब कि जब वो बड़ा होगा। जब वो छोटा है तो आपको उसमें इनपुट देना है, आपको उसको बड़ा करना है। जब वो बड़ा हो गया, और खुद से कोई चीज नहीं चलती सर, चलानी पड़ती है। ठीक है, आप ये सोचोगे कि आपने एक प्रोडक्ट दिया और मार्केट में मैं दे आऊं, ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोई और सर सवाल? नहीं, बस कोई मन में हो आज पूछ लीजिए। देखिए, मैं इसलिए ओपन डिस्कशन में हूँ और मेरे ख्याल से ये पूरा एज इट इज यूट्यूब पे लाइव जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपके मन में कोई भी सवाल है, ये मेरे सारे दर्शकों के भी हो सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, लाइव देना चाहता हूँ। कोई इसमें वो नहीं है एक 1 शॉट में वीडियो जा रहा है। सर, मराठी में मैं बोलता हूँ। जी जी। ऍक्च्युली काय आहे की आमच्यावाले जे बचत गटाचे काम आहे आणि जे तुम्ही आम्हाला पूर्ण कॉस्ट सांगितलेली आहे की बिझनेस आपको खडा करना है, उभा करायचा आहे, तर एवढं लागतेच कमीत कमी। परंतु आम्हाला कमी भांडवलामध्ये करायचं आहे की जसं आता याच्यामध्ये मशीनची कॉस्ट वगैरे आहे किंवा जे पाऊच जे सांगितलेलं आहे की स्वतःचा ब्रँड बनवायचा आहे आणि तो आपल्याला, तर त्याच्यामध्ये सध्या जे आहे ते जास्त अमाऊंट लागते, कारण तेवढी आहेच त्याची किंमत। तर पाऊच जे आहे ते रेडीमेड आम्ही जर समजा तुमच्याकडून घेतले किंवा इतर कुठून घेतले, नागपूर वगैरे तिथून, तर ते चालेल का? दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये आपण मशीनच्या सहाय्याने, आता समूह जे बचत गट आहे एकदम तेवढे कॉस्ट घेऊ शकत नाही, हाताने तयार करतील, 10 लेडीज आहे हाताने तयार करतील, तर ते काही दिवसाकरिता, जसे की 2-3 महिने 6 महिन्याकरिता, त्यानंतर त्याच्यामधून त्यांचा प्रोग्रेस झाल्याच्या नंतर ते मशीन वगैरे किंवा पाऊस स्वतःच घेऊ शकतात। देखिए, मैं आपकी पूरी बात बहुत अच्छे से इसलिए भी नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी मराठी में मेरा हाथ तंग है, मैं हिंदी स्पीकिंग ज्यादा रहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाया हूँ, कैच कर पाया हूँ। आप ये चाह रहे हैं कहना कि शुरुआत में मैं बिना मशीन के कर लूँ, ऐसा कुछ है? जी जी जी, ठीक है। और पाउच भी आपसे ही लेके कर लूँ, ऐसा कुछ है? ठीक है। और बाद में मैं इसमें मशीन और ये सब लगा लूँ, ऐसा कुछ है? आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बचत गट है ना, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने आपको जो सिस्टम बताया है, देखो हमको कोई लालच नहीं, आप मशीन हमसे लें चाहे ना लें। मेरा मुद्दा यहाँ पे ये है, मैंने आपसे फिर यही बात बोली कि आप काम करें, मेरे लिए वो जरूरी है। आप चाहे 10 रुपए से काम करें, चाहे 10 लाख से काम करें, आप काम करें और लोग आगे बढ़े। मेरा देखिए यूट्यूब पे मैं सर बहुत सालों से हूँ, 3 साल हो गए मेरे को, और इससे भी पहले से हमारी कंपनी काम कर रही है। देखिए, ऊपर वाले की दया से हम लोग अच्छा कुछ, आपने सब सेटअप देखा है, यहाँ के हम खा पी रहे हैं, हमारे 2-3 ऑफिस हैं, 3-4 फैक्ट्रियां हैं, हम खा पी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अब क्योंकि जब मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ गया हूँ लोगों से और लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी एक दायित्व होता है कि लोगों को सही गाइडेंस देना, लोगों को मोटिवेट करना। अभी आपने कल मेरे को कुछ बताया था, किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया था, राइट? हाँ। आपको ये बोल दिया था इस काम में मत आओ, ये काम बेकार है, इसका नहीं होगा, ऐसा वैसा। फिर मैंने आपसे क्या बोला सर? वो नहीं तो क्या? जी, क्या करोगे? कुछ तो करोगे लाइफ में। आप उसके बारे में किसी से चर्चा करोगे, वो भी डिमोटिवेट कर देगा आपको। फिर कुछ भी करोगे, गाड़ी का काम करोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ बोलेगा, भैया बहुत पैसा लगता है, ये मोटर का काम करोगे, फिर कुछ बोलेगा। खाने पीने का कुछ काम करोगे तो उसमें समझाएगा आपको। तो आदमी यहाँ पे जितने लोग उतने ज्ञान देते हैं। ये आप सभी को अपने विवेक, अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हमारे दायरे में क्या है और उस दायरे में हम किस आदमी से जुड़े, जो आदमी हमको मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है। क्योंकि पीछे खींचने वाले 100 मिलेंगे, आगे बढ़ाने वाले 4 मिलेंगे। सही बात है।
आप अपने घर में भी जाओगे, पांचों उंगलियां आपके देखिए दोस्त बराबर नहीं है। ठीक, आप अपने घर में भी आपको सभी अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा। आप किस साइड चले जाते हैं ये मैटर करता है। तो अपने आप को, कल मैंने आपको एक चीज बोली थी ना, खुद को खुद से पुश करना पड़ता है जी। कोई आपको पुश नहीं करेगा, ये आपका जीवन है, आपको जीना है। आपको भगवान ने एक घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, आपको पढ़ा लिखा दिया, अब आपके ऊपर है सर उस जीवन के साथ क्या करो। जीवन को व्यर्थ भी कर सकते हो और जीवन को सुखी भी बना सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर्स। हम ये नहीं कहेंगे कि सर चॉइस हमारी है, चॉइस पापा मम्मी ने कम पढ़ाया। ये बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं हमारे देश में या दुनिया में जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, जो लैम्प लाइट में पढ़े हैं, जिनके पास स्कूल नहीं गए और आज करोड़पति भी है कि नहीं है? सही बात। आप अपने अराउंड देखेंगे, सबकी जीवनी पढ़ेंगे, आपको दिखेगा। तो उनके साथ क्या फैक्टर था? उनके साथ ये फैक्टर था, उन्होंने अपनी जीवन को सुधारने के लिए खुद को खुद से पुश किया। किसी और ने उनको ऊपर, लोगों ने तो उनको दबाया, लेकिन वो खुद से आगे निकल आए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से चाह थी। आपकी क्या चाह है, आपको फाइंड आउट करना है। आपके अंदर का स्पार्क क्या है, आपके अंदर का क्या फैक्टर है, आपके अंदर की क्या, मतलब आप कहते हैं कि जो आपको आगे ले जाने के लिए एक होती है ना अंदर की एनर्जी होती है, वो आपकी एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, कोई और नहीं करेगा। मैं आपसे कहूँ अरे सर बंद करो, सब बेकार है, आप 2 सेकंड में डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, सर बेकार बोल दिया इन्होंने, तो बिल्कुल ही हम आए थे यहाँ सीखने के लिए और इन्होंने तो कहा ये सब कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, बंद कर दो। तो सर देखिए ऐसे लोग, मैंने कई वीडियोस भी देखे, अभी एक वीडियोस भी मेरे सामने एक वीडियो भी आया, उसमें ये दिखाया गया कि सर्फ इंडस्ट्री खराब है। सर हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे जैसे हजारों लोग और अच्छा कर रहे हैं, आप उनको देखते हुए क्या बोलोगे? अगर किसी के 4-5 लोगों का अगर मान लीजिए खराब एक्सपीरियंस हो गया, मान लीजिए किसी चीज में, तो क्या हर एक का खराब एक्सपीरियंस है? नहीं। अच्छा, हर फील्ड में 100 में से 2-4-5 उसमें से खराब होता है, ये एक्सपीरियंस सभी का होता है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ, सामान दे सकता हूँ, अगर आप ले जाके हर चीज मार्केट में आप फ्लॉप हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिखा रहा है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो सिखा रहा है 10 लोगों को और वो प्रोडक्ट दे रहा है 10 लोगों को और। घड़ी, मैंने कल बताया था आपको, 100 के 100 लोग ना घड़ी को पसंद करते हैं, ना 100 के 100 लोग ना व्हील को पसंद करते हैं, ना 100 के 100 लोग ना टाइट को पसंद करते हैं, ना 100 के 100 लोग सर्फ एक्सेल को पसंद करते हैं। तो क्या ये ब्रांड्स नहीं है? जी, बड़े ब्रांड्स हैं, देश के बड़े ब्रांड्स हैं। तो कोई इसका हेटर भी है, कोई इसका फॉलोअर भी है। इस बात को समझ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और भी विपक्ष हैं, तो मोदी जी के फॉलोअर्स भी हैं, मोदी जी के हेटर्स भी हैं। ठीक, तो आपको कहने का मकसद ये था, इस पॉइंट का उठाने का मकसद ये, मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं डाल रहा हूं यहाँ पे, कुछ मैं किसी के तरफ नहीं हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति, चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं का हो, उस चीज के, चाहे कोई भी ब्रांड हो, हर साइड है, डार्क साइड भी है, आपको गलत भी बताने वाले लोग हैं, और उसका अच्छा साइड भी है, सही भी बताने वाले लोग हैं। आप किस साइड मोल्ड हो जाते हो? आप क्या करना चाहते हो? आपके अंदर की बात क्या, आपके अंदर की भावना क्या बोलती है? आपके अंदर की हिम्मत आपको खुद जुटानी है, आपके अंदर का स्पार्क क्या है, ये आपको अपने अंदर से ही पूछना पड़ेगा। अंतर मन से जानिए आपका क्या, आप क्या चाहते हो लाइफ में। ठीक है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर काम मत करो, दूसरों को इन्फ्लुएंस करो, दोनों में फर्क है। इस साइड आ जाओ। मैं दूसरों से इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, तो मैं आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। मेरे को भी बहुत लोगों ने ये बात बोली कि ऋषभ क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, झाग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कैसा है। तो मेरे को भी लोगों ने बहुत खींचने की कोशिश, आज भी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े। आप 10 लोगों को आज दे रहे हो, वो 10 कुछ किसी और को कुछ उनकी लाइफ बेटर करेंगे, ऐसे ही होता है। मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, मैं अपने हाथ महाराष्ट्र में आज बना रहा हूँ, वो 10 लोगों को बनाएंगे, वो कहीं और बनाएंगे, तो ऐसे ही चेन बनती है और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, और इससे पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हमारा होगा, पूरे देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज चाहे आप सब्जी लेने जाओगे तो सब्जी वाले से कनेक्टेड हो, चाहे राशन लेने जाओगे तो राशन वाले से कनेक्टेड हो, क्योंकि राशन वाला भी किसी न किसी से कनेक्टेड है जी। अगर राशन वाले के पास आपके थ्रू पैसा आएगा तो वो किसी और को देगा, उसके घर में भी 4 होंगे, नौकर चाकर होंगे, या कोई ना कोई होगा, या जिससे वो कनेक्टेड होगा। तो हर आदमी आज के उसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो मेरा पैसा आपके पास जा रहा है, आपका पैसा इनके पास आ रहा है, इनका पैसा इनके पास जा रहा है। देश में हर जगह पॉजिटिव माहौल है। अगर मैं कह दूंगा भैया ये चेन बंद कर दो, आप काम मत करो, पूरा देश बंद कर दो, ठप कर दो, जो आंदोलन होते हैं ना, तो देश को चक्का जाम कर देते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, मैं इसलिए हूँ कि इससे देश का डेवलपमेंट रुकता है। क्योंकि आप चक्का जाम करने से उस समय काफी लोगों की लाइफ, अभी बीच में पेट्रोल की स्ट्राइक हुई थी, 1 या 2 दिन की हुई थी, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। भाई खाना पीना महंगा हो जाएगा, पेट्रोल स्ट्राइक होगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, इससे पूरा देश सफर करेगा, इसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट सब सफर करेगा। तो आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने फायदे के लिए देश का नुकसान कर रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान ना हो, अपना फायदा होना चाहिए। हम ये इस चीज के लिए भी हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं, फायदा करो लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान मत करो। अगर मेरे फायदे से आपका नुकसान हो रहा है तो मैं गलत हूं, मेरे फायदे से आपका भी फायदा हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, बिजनेस इज ऑलवेज विन विन। मैंने कल भी बात बोली थी, आपका फायदा मेरा नुकसान, बिजनेस नहीं होगा, मेरा फायदा आपका नुकसान, बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस इज आपका फायदा और मेरा भी फायदा। इसी से दुनिया आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ते हैं, सब कनेक्टेड है। आज का वर्ल्ड आप देखो, एक दूसरे से सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में। आप लिंक्स निकालने जाओगे तो हो सकता है 1 लाख आदमी के बाद हो सकता है आप ही को वो घूम के चीज आ जाए, या 10 लाख आदमी के बाद वो चीज आ जाए। एक वीडियो सर मैंने देखा था यूट्यूब में, एक मैं शेयर भी कभी करूंगा किसी से सबसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो अच्छाई क्या था। उस वीडियो में ये दिखाया है, अगर मैंने आज इनको अच्छाई करी, ये आपकी अच्छाई करेंगे, ये आपकी अच्छाई करेंगे, और कहीं ना कहीं वो अच्छाई घूम के हमारे पास भी आएगी जी। अगर मैं आज किसी का घर बढ़ता हुआ और उनको बिजनेस उनका सेटअप करा रहा हूँ और उससे उनको फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दुआएं आगे जाएंगी, वो कहीं ना कहीं मेरे पास भी आएंगी। तो मेरा मानना ये नहीं है कि सिर्फ मुझे कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं सर। अगर हम घर से निकले हैं तो कमाने के लिए निकले, नहीं तो हम घर में बैठे रहें, राइट। हमने 2 पैसे हम भी कमा ले, लेकिन हम किसी के साथ फ्रॉड करें या किसी के साथ लालच करें, वो गलत है। गलत चीज सिखाएं वो गलत है। अब जैसे कई यूट्यूबर्स हैं 100 में 3 kg 5 kg 10 kg यूट्यूब में सिखा रहे हैं, हमने वीडियो डाला, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, देखो भाई सब वो काम नहीं करेंगे, किसी एक को करना है, 2 को करना है, मैंने उसके लिए भी वो व्यवस्था बनाई है। लेकिन अगर सब वही काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा, देश में सब कूड़ा बिकने लगेगा जी। ठीक है, 3 रुपए में फिनाइल, 4 रुपए में टॉयलेट क्लीनर के वीडियोस व्यूज तो देते हैं, लेकिन क्या वो माल बेचने के लिए क्वालिटी दे रहे हैं? नहीं। उससे आदमी आगे बढ़ेगा? नहीं। कितने दिन काम होगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बस। अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट फ्लॉप होगा। जो फ्लॉप हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को और कस्टमर को ध्यान में रख के नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखो कि एमआरपी क्या है प्रोडक्ट की। लास्ट थिंग बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एमआरपी। अगर आपको ये पता करना है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट कितने में बनाना चाहिए मुझे, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट 1 रुपए में बना सकते हो, 10 रुपए में बना सकते हो, 50 रुपए में बना सकते हो, 500 रुपए में बना सकते हो। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कितने में बनाए और किसके लिए बनाए? सबसे पहले डिसाइड करोगे कि एमआरपी से। एमआरपी आपको ये बताता है कि इसको खरीद कौन रहा है, उसकी पावर कितनी है। अब पाउडर की मैं बात करता हूँ क्योंकि हम लोग पाउडर बिजनेस से रिलेटेड है। सर्फ एक्सेल है जी 130 रुपए में। अब वो गांव का आदमी उसको नहीं खरीद पाता है 130 रुपए का, क्योंकि उसकी उतनी तनख्वाह नहीं है, वो अपनी तनख्वाह का आधा से आधा पार्ट तो पाउडर खरीदने में दे देगा, वो नहीं दे पाएगा ना पाउडर। 130-140 रुपए का पैकेट कौन खरीदता है? जिनका कमाई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास वाले हैं, जिनकी कमाई ज्यादा है, यही तो खरीदते हैं जी। अब आप 140 रुपए 130 रुपए की चीज है, अगर आप 20-25 रुपए में बना दोगे और 140 रुपए में दोगे तो बताओ वो क्या आपके पास आएगा? रिपीट देगा? नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने गलत चीज गलत आदमी के लिए बना दी। वो आपको 140 रुपए देने को तैयार था, पर आपने बना क्या दिया उसके लिए? प्रोडक्ट 20 रुपए। ठीक, तो सबसे पहले डिसाइड करो एमआरपी, कौन खरीदने जा रहा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करो कि कितने में आप बना के उसको देना है। और हर चीज हर एक के लिए नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि 70 रुपए वाला जो सेगमेंट है वो मैं अपने नीचे वाले को भी दे दूं और अपने ऊपर वाले को दे दूं, नहीं ऐसा होगा। 70 रुपए का सेगमेंट 70 रुपए वाले ही ग्राहक खरीदेंगे। अगर आपको 100 रुपए वाले ग्राहक को भी देखना है तो उनके लिए आपको अलग पाउच बनाना पड़ेगा जी, अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा। 150 वाले ग्राहक को देखना है तो उनके लिए आपको वैसा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, वैसा पाउच बनाना पड़ेगा, वैसा सेगमेंट डेवलप करना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी अपने देश में, उसी का प्रोडक्ट घड़ी भी आ रहा है, सॉरी व्हील भी आ रहा है, उसी का प्रोडक्ट रिन आ रहा है, उसी का प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल आ रहा है। तो उसने तीनों क्लास को अलग अलग नाम से दिया प्रोडक्ट,
उनको स्टडी किया, इसीलिए किया व्हील लो क्लास के लिए, रिन अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, और सर्फ एक्सेल हाई क्लास के लिए। समझे जी? तो आप अलग अलग दिशा में काम करोगे। पैरेलल, इसलिए मैंने आपसे बोला ना, पैरेलल ब्रांड इसीलिए चलाने पड़ते हैं। मार्केट में कौन सा कस्टमर क्या चाहता है मुझे नहीं पता, ठीक, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी टीम्स लगी रहती हैं इस पे, पहले रिसर्च करो, पहले होमवर्क कर लो अपने अराउंड, उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करो। ठीक है सर, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम लोग अभी इसको यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, हो सकता है मैं ये वीडियो 2 पार्ट में करूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। आप इनसे भी बात कर सकते हैं, इनके एनजीओ से जुड़ सकते हैं, और आप लोगों का भी भला करिए, सब लोग एक दूसरे की मदद करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिनको भी सीखना है, काम करना है, बिजनेस में आना है या आगे बढ़ना है, तो वो हमसे आके कानपुर में जुड़ सकते हैं। सर, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए लास्ट कुछ बोलेंगे कि हम लोग आगे, आपने आए यहाँ पे, आपको कुछ फायदा दिखा नहीं दिखा, ताकि उनका भी मन बने कि कैसे आगे बढ़ना है? आप क्योंकि लाइव हैं हम लोग, तो आप इसमें कुछ बोल सकते हैं, अच्छा बुरा। अगर खराब भी लगा तो बुरा बोल दीजिएगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो कुछ बताइए, क्योंकि लोग डिसीजन ले पाए आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़े। तो यहाँ पे आने का जो हमारा उद्देश्य था और हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो तो सर के माध्यम से हमको मिल चुकी है, और बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है। क्योंकि हमारे को अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया था किसी ने, तो सर ने हमको दे दिया है। और जो मेरे जो पार्टनर है सचिन कारलेकर और संतोष लाल जी जायसवाल, ये जो है ये समूह से आते हैं, इनका बचत गट है और ये बचत गट चलाते हैं, और इसलिए मैंने उनको भी यहाँ पे लाया है और उनको सर से जानकारी भी मिली है। अगर सचिन भाऊ आपको कुछ बताना है सर के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हैं। नमस्ते। जैसे कि मैं बताऊँ, सर से मेरी पहली जो मुलाकात है वो यूट्यूब के माध्यम से हुई थी। तो जैसा सर से पहले मैंने कांटेक्ट किया तो मेरा पहले दिन कांटेक्ट हुआ नहीं, बाद में मैंने 2-4 दिन थोड़ा सा डिले करके 4-5 दिन के बाद में कांटेक्ट किया। तो मेरी बात होगी मैम से, तो मैम से मैंने बात किया। मैम बोला सर से मुझे बात करना है, इसके लिए मुझे बिजनेस चालू करना है। तो मैम ने बोले कि सर है नहीं, थोड़ा सा बाहर गाँव है, तो आप 2 दिन के बाद में 3 दिन कॉल बैक करिए। तो कैसा भी करके मुझे सर से मिलना था, क्योंकि इतना जो डिटेल्स बताने वाले थे बिजनेस में, वो सर के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो क्योंकि मैंने जो वीडियो पूरे उनके सर के देखे थे, वो हिसाब से तो बाकी के मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ जानकारी मुझे मिली नहीं थी। तो बाद में जब सर से कल हम आए यहाँ पे मिले, तो सर ने पूरा डिटेल्स मैंने देखा, पूरी जो कैसा मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में क्या क्या चीज़ें लगती है इसमें, ये सर ने पूरा खुद होके दिखाया। बाद में उसमें बनाने का जो तरीका है, वो पूरा तरीका उन्होंने बता दिया मुझे समझा के। बाकी स्टाफ सब बढ़िया है, समझा के बोलते हैं और अच्छी तरह से मालूमात दे दी बाद में। बस धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बात बोली। सबसे पहले तो मैं सॉरी कि पहली बार कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बीच में बाहर गया हुआ था, इंडिया में नहीं था, मैं दुबई में था, और 7-10 दिन में रहा नहीं बीच में। और कई लोगों का भी शिकायत रहता है कि मैं पहली बार में नहीं बात कर पाता हूँ, क्योंकि सर देखिए समझिएगा, इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं हम लोग पर डे। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, ये देखिए पूरा वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन अगर इस समय भी फ़ोन आ रहे हैं तो हमारी जो टीम है वो कहीं ना कहीं फ़ोन उठा रही है। और देखिए हमारे भी ऑफिस आवर्स हैं, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में हमारी टीम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। पहले और बाद में नंबर्स मिस हो सकते हैं। हमने कॉल रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम लिया हुआ है, ज़्यादा कॉल्स आते हैं तो रिकॉर्ड भी हो रही है, धीरे धीरे करके हम उनको कांटेक्ट भी करते हैं। लेकिन पहली बार में हो पाता है, नहीं हो पाता, ये कई बार लोगों का छूट जाता है, क्योंकि देखिए कॉल फ्लो ज़्यादा है। धीरे धीरे हम सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहे हैं, अपने टाइमिंग्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन सीन क्या है कि एक सबकी क्षमता है, लिमिट है जी। और एक वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर हम लोग उस वर्किंग आवर्स में से संडे कई फोन आते हैं, मैं संडे फोन्स नहीं उठ पाते हैं, हमारे पास सब कॉन्टैक्ट रहते हैं सर, सारे मिस कॉल्स में रहते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं तो उस मिस कॉल्स को कॉल बैक धीरे धीरे करने लग जाते हैं। तो कभी एक दिन में मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते। तो जो भी ग्राहक ये देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप के जो नंबर्स मैं देता हूं स्क्रीन पे, उन पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप डाल दीजिए।
जैसे ही हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में वर्किंग डे होगा, हम आपको संपर्क करेंगे, हमारी टीम संपर्क करेगी। सबसे बेस्ट होता है व्हाट्सएप, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप से अगर आपने हमको सार दे दिया, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, अब आप सिर्फ हाई लिख के छोड़ दोगे तो मुझे नहीं पता, नहीं बराबर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दे दोगे कि मेरा नाम सचिन जी है, मैं फलाना जगह से हूं और मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है सर, फ्री होके हमको कांटेक्ट करिए, तो हमारी टीम उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको फोन कर लेगी और आपसे समझ लेगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर सब ये रख दोगे सर हाय और आप व्हाट्सएप कर दोगे तो हमको भी नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, यहाँ से बैठ के क्या रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सभी लोग, ये बेटर रहता है। कम्युनिकेशन भी, अब देखिए हम लोग, आप हमारे अभी मेंबर भी बने, ठीक, अभी आपको मैं कार्ड अभी दे दूंगा, अभी आपको दे दिया आपको कार्ड भी मिल गया, कार्ड भी आपको मिल गया। तो अब आप देखिए उस कार्ड के माध्यम से जो भी हमारे मेंबर्स हैं सर, एक प्रीमियम हमारे मेंबरशिप ग्रुप में है। अब आप समझिएगा मेंबर का फायदा क्या है। मेंबर बनने का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपडेटेड प्राइस लिस्ट मिलेगी, अपडेटेड रेट्स मिलेंगे हमेशा, सबसे पहले। सबके लिए तो हम यूट्यूब में नहीं छोड़ सकते रेट, लेकिन जो हमको पता है कि हमारे प्रीमियम लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनको तो हम देंगे। तो आपको सबसे बेस्ट प्राइस दूसरों से मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपको मैंने क्या बोला था कि मेंबर्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी कॉल्स प्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी सर्विस प्रायोरिटाइज करते हैं। अब अमेजॉन है, उसका एक आता है प्राइम मेंबरशिप, छोटा सा है ना, साल का लेता है ना वो 800-900 रुपए भी। क्यों लेता है? क्योंकि जल्दी सर्विस करना, ठीक, ज्यादा कंटेंट देना, यही तो है सर। हमारा भी सर वही है, हम भी वही थ्योरी लेके चल रहे हैं कि 100 के 100 लोग हम नहीं डील कर सकते सर दिन में। 100 में से अगर हमारे 50 मेंबर्स हैं तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उन 50 को प्रायोरिटाइज करें। कई लोग ऐसे आते हैं सिर्फ इंक्वायरी करके चले जाते हैं। अब जो इंक्वायरी करके जा रहे हैं तो हम उनका डेटा कहाँ तक रखेंगे, और जो मेंबर्स हैं उनका डेटा रखने में, उनसे फॉलोअप लेने में हमको भी आसानी, क्योंकि हमारी टीम का साइज भी हम कितना बढ़ा लेंगे, क्योंकि लोग तो ज्यादा आ रहे हैं ना जी, ठीक है। तो हमने एक फिल्टर लगा रखा है। फिल्टर ये है कि जिनको जेन्युइन है, जिनको जेन्युइनली काम करना है, वो मेंबरशिप लेते ही जी, बिल्कुल, ठीक है। और जिनको जेन्युइनली काम नहीं करना, सिर्फ आए और बस मिल के चले गए, नमस्ते कर गए, तो वहां पे हम ना उनका डेटाबेस रख पाते हैं, ना हम उनसे काम कर पाते हैं। तो मेंबरशिप से हमको भी पता चलता है कि कौन बंदा आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर से है। क्योंकि देखो सर, मैंने 800 से ऊपर वीडियोस बनाए, ठीक, और 800 वीडियोस में मैंने काफी लोगों को फ्री में सिखाया। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं सिखाता हूँ सर, रोज ही वीडियो आ रहा है, ये भी एक फ्री वीडियो है दूसरों के लिए। जी। लेकिन जब आप मेंबर बनते हो, जब आप किसी चीज के लिए ना कोई ट्रेनिंग फीस देते हो, तो आपके अंदर की ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपके अंदर का जो भी चीज सिखा रहे होते हैं ना, उस पर आप बहुत सीरियस हो जाते हो। तो वो चीज आगे आप स्कूल जाते हो जी, ठीक, कई फ्री स्कूल्स यूट्यूब पे हैं, आप देख लीजिए, सीख लीजिए, ABCD यूट्यूब पे वीडियो डालिए, बच्चे को सिखा दीजिए। लेकिन बच्चे को स्कूल क्यों भेजना पड़ता है? इसलिए भेजना पड़ता है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट, माहौल, सीन, सिस्टम, तभी बच्चा वहां ज्यादा अच्छे से सीखता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, राइट। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग बहुत लोग दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, उससे आदमी नहीं सीख रहा है जी, ठीक है। आके सीखोगे तो और बेटर तरीके से। अब देखो, इतना मैंने आपको टाइम दिया सर, मेरे टाइम की अभी वैल्यू है जी, करेक्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं वहां तो दे ही रहा हूँ टाइम यूट्यूब पे सबको, और यहाँ पर भी मैं फ्री का टाइम बांटता रहूंगा, तो देखो सर, मेरा ना लाइफ में भी क्या मैंने क्या किया, आप समझो, ठीक है। तो छोटा छोटा मैंने ऐसा नहीं कि सर बताइए 800 रुपए मीन्स मैं आपको साल भर का दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, राइट। 12 से डिवाइड करोगे ना, 67 रुपीज मंथली आएगा। 30 से डिवाइड करोगे 2 रुपए 20 पैसा रोज आएगा। एक चाय और एक समोसे की भी कम कीमत से मैं आपसे ले रहा हूँ, 2 रुपए पर डे का ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू काम। अब ये ना पूछना कि मेरे घर का AC नहीं चल रहा ऋषभ जी, आपने तो कहा था कोई भी काम, ठीक है। लेकिन वॉशिंग पाउडर में कोई समस्या आ रही है, सेल्स में कोई समस्या आ रही है, बेचने में कोई समस्या आ रही है, स्कीम नहीं समझ में आ रही है, दूसरों को समझाना है, आपके बिहाफ पे आप फेसबुक से फेस टाइम, मतलब लाइक वीडियो कॉल से या फोन से आप हमसे टाइम लेके कनेक्ट कर सकते हो। अब ये भी मत सोचना कि भैया हर समय भैया अवेलेबल रहते हैं, नहीं, सही बात है। मेंबर्स के लिए भी हर समय अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरी ही नीड है, मेरी टीम की नीड नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको टाइम दे दूंगा। आप मेरे मेंबर हो, मैं तब भी आपको टाइम दूंगा, और फिर मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा। टीम 11 से 6 बजे तक आपके लिए अवेलेबल है, मैं हर समय अवेलेबल नहीं हूँ। कई लोगों की ये भी शिकायत रहती है, सर मैं आपको देखो, सब इतना ओपनली हम लोग चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी शिकायत रहती है कि सर आप ना एक बार बात करते हैं, उसके बाद मेरे को मिल नहीं पाते हैं।
आपसे बात नहीं हो पाती टाइम से। तो देखो सर, फिर मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मुझे सबका फायदा देखना है, सबका भला करना है, और मेरा टाइम लिमिटेड है, ऑफिस का भी लिमिटेड है। अब आज आपसे इतनी बात एक ही बार में हो रही है, हो सकता है अगली बार इतनी बात नहीं कर पाऊंगा, होगी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो भी हो सकता है 2-4 बार में हो। तो अगर आपका कोई ऑर्डर है, आपको कोई फॉलोअप्स लेने हैं, आपको कुछ भी करना है, आप टीम को ही बोलो। आप ये मत बोलो हम ऋषभ भैया से बोल के गए थे। आपको देखो आज हम लोग ने एक परफॉर्मा इनवॉइस दिया, इसमें आपकी सारी चीजें लिखी हुई है, मशीन्स क्या है, कैसे है। अगर आपको ये फॉलोअप लेना है, आपने इसका पेमेंट किया और आपको ये फॉलोअप लेना है, इसका क्या स्टेटस है, तो मेरा टीम मेंबर भी आपको पूछ के बता देगा। इसके लिए ऋषभ जी की ही हमेशा आवश्यकता नहीं है। ऋषभ जी यहाँ पे एक तरीके से फेस ऑफ द कंपनी है, ठीक है, दैट इज ओके। बट मेरे को सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर डीलिंग करनी है, मुझे पीछे के ऑपरेशंस भी देखने पड़ते हैं कि काम भी स्मूथ चले, तो उसके लिए मेरा टाइम लिमिटेड है जी, ठीक है। तो हम लोग बस यही बोलेंगे सभी लोगों से, आज मैंने बिल्कुल खुल के ये बात बोली कि आप लोग जुड़िए, पूरी पीछे 10 से 15 लोगों की टीम है। अब ऑफिस आएंगे तो ये देखेंगे वर्किंग। सर आप लोग ने देखा टीम काम कर रही है, बैठी है बाहर, तो टीम है, वो भी फोन उठा रहे हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स में सुबह 11 बजे से लेके शाम के। अगर मिस भी हो रहा है किसी भी मेरे भाई का, क्योंकि कभी होता है कि कॉल फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो आपको कॉल बैक आएगा। नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपने आप से। सर ने भी देखिए 2 बार में मेरे को किया, आज हम कनेक्टेड हुए और हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मैं आपसे भी ये बोलूंगा कि सर ऐसा नहीं कि हम आपकी कॉल जान के मिस करते हैं या फोन नहीं उठा पाते, ज्यादा आने की वजह से कभी ऐसा हो जाता है। 100 में से 2-4 कॉल्स मिस होती, हो सकता है वो आप ही का कॉल हो, आपका भी कॉल इंपॉर्टेंट है, तो आप दोबारा से व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए। स्क्रीन पे व्हाट्सएप के नंबर्स रहते हैं, उन पे कर लीजिए, या आप जो भी नंबर पे कॉल लगा रहे हैं सब पे व्हाट्सएप है। आप अपना रिक्वायरमेंट मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको हमारी टीम कॉल बैक करेगी, ठीक है जी। अब इस वीडियो को हम लोग बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और हमारे दर्शक भी जो इतने टाइम से देख रहे हैं वो हो सकता है कहें कि भैया ये तो 30 मिनट से बात कर रहे हैं। चलो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, सर का सपोर्ट करिएगा। मैं नंबर जैसा मैंने बोला था मैं दे दूंगा। और अगर आपको आके कोई चीज की ट्रेनिंग लेनी है तो कानपुर में रेडी डेली होती है, संडे ऑफ रहता है, सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक, मंडे से लेके सैटरडे के बीच में आप आ सकते हैं, टाइम लेके आ सकते हैं। संडे और कोई भी छुट्टी वाला दिन होगा, गेस्टेड हॉलीडेज होंगे तो वो बंद रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।